नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की खासियत क्या है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्री आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने लगभग पूरे भारत की यात्रा की, लेकिन अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने उत्तर भारत में ही बिताया। 7 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले शंकराचार्य ने मात्र 2 वर्ष की आयु में सारे वेदों, उपनिषद, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म सन 888 में दक्षिण भारत के केरल में स्थित कालडी गांव में हुआ था। आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु से न सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि कम उम्र में ही उन्होंने ब्रह्मात्व का भी अनुभव कर लिया था। काशी में रहकर उन्होंने जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष के पीछे की सत्यता को भी जाना। शंकराचार्य के माता पिता ने उनके जन्म के लिए वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद इस बालक का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के कुछ सालों बाद ही शंकराचार्य मां से आज्ञा लेकर सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद भी लेकिन शंकराचार्य ने अपनी मां का दाह संस्कार किया। समय के साथ ही शंकर नाम का यह बालक जगत गुरु शंकराचार्य कहलाया। शंकराचार्य ने बचपन में ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में 100 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना कर डाली। अपनी माता से आज्ञा लेकर उन्होंने वैराग्य धारण किया था। मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हुई थी। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जो बाद में शंकराचार्य पीठ के नाम से पहचानी जाने लगी। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय 9वीं शताब्दी में बेहद लोकप्रिय हुआ। आदि शंकराचार्य ने प्राचीन भारतीय उपनिषद के सिद्धांतों को फिर से एक बार जीवित करने का प्रयास भी किया, बल्कि ईश्वर के स्वरूप को पूरी आत्मीयता और वास्तविकता के साथ स्वीकारा। उनका मानना था कि वे लोग जो इस मायावी संसार को वास्तविक मानते हैं और ईश्वर के स्वरूप को नकार देते हैं, वह पूरी तरह से अज्ञानी होते हैं। इसके बाद सन्यासी समुदाय में सुधार लाने और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत में 4 मठ, गोवर्धन पीठ, ऋग्वेद, शारदा पीठ, यजुर्वेद, द्वारका पीठ, सामवेद और ज्योतिर्मठ अथर्ववेद की स्थापना की। उत्तराखंड के हिमालय आदि शंकराचार्य को लेकर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में यहाँ समाधि ली थी। आदि शंकराचार्य ने चमोली जिले के ज्योतिर्मठ में 4 मठों में से एक की स्थापना की और बद्रीनाथ में एक मूर्ति की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य के पुनर्निर्मित समाधि स्थल का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ में मोक्ष प्राप्त करने वाले 8वीं शताब्दी के दृष्ट गुरु शंकराचार्य की 12 फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा का वजन 35 टन है। इस प्रतिमा को मैसूर के मूर्तिकारों ने क्लोराइट शिस्ट से बनाया है, जो कि एक प्रकार का चट्टान है जो बारिश, धूप और कठोर जलवायु का सामना करने के लिए सक्षम है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।